तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यूज। पहली खबर थी इंडिया बांग्लादेश रिलेशन से रिलेटेड, जहां पर बांग्लादेश और इंडिया के बीच में एक लैंडमार्क डिसीजन लिया गया है और बांग्लादेश ने ये कहा है कि इंडिया को वो एक्सेस देंगे चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स का ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट कार्गो वेसल्स को डॉक करने के लिए विदाउट एनी स्पेशल नीड्स। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं कि बांग्लादेश के अंदर ये जो दो पोर्ट्स है वो इंडिया के अंदर से जो भी शिप्स वगैरह जाते हैं, हमारा जो ट्रेड होता है वो इजीली इन पोर्ट्स के जरिए हम कर सकते हैं। यहाँ पर कोई खास रिस्ट्रिक्शंस होंगे नहीं। तो ये जरूरी इसलिए है क्योंकि काइंड ऑफ कह सकते हो इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन से स्ट्रॉन्ग बनते हैं। चाइना जो हमारे नेबरहुड के अंदर कई देशों के अंदर ऐसे ही पोर्ट्स वगैरह के अंदर डील्स करवाता है जहाँ पर अपने पोर्ट्स वो चलाना शुरू कर देता है, वैसे काइंड ऑफ इंडिया को भी एक पोर्ट मिला है और न्यू दिल्ली एंड ढाका के बीच में रिलेशन से इसलिए बहुत अच्छे बनाएगा। इंडो पैसिफिक पॉलिसी के अंदर भी ये बहुत ज़रूरी होता है वाइडर कॉपरेशन के हिसाब से। और अपने आप में दोस्तों ये डिसीजन इतना सिग्निफिकेंट लगता नहीं कि दो पोर्ट्स ही दे दिए है, लेकिन जियो पॉलिटिकली और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन है। अगली दोस्तों खबर आ रही है झारखंड से, जहाँ पर ऐसा प्लान सामने रखा गया है कि किस इंस्टीट्यूट की तरह यहाँ पर ट्राइबल एजुकेशन के लिए एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है। तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी ने ही ये डिसीजन लिया है, जहाँ पर हो सके तो 40,000 ट्राइबल स्टूडेंट्स को ये आगे जाकर एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे, जहाँ पर स्किल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग का काम किया जाएगा। तो दोस्तों अब तक ये प्रपोजल फेज में है, इसके ऊपर आगे के डिसीजन बाद में होंगे। अगली खबर फिर से झारखंड से आ रही है, जहाँ रांची में अगले साल तक 3 नए फ्लाईओवर खुलेंगे, ऐसी खबर हमें मिली है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम के अंदर कमी आएगी। ये फ्लाईओवर्स की अगर हम बात करें तो ये इंक्लूड कर रहे हैं लॉन्ग डिलेड कंटोतली फ्लाईओवर, सिरमतोली चौक से लेके दोरांदा राजेंद्र चौक फ्लाईओवर और रातू रोड फ्लाईओवर। अगली जो खबर है वो फिर से झारखंड से ही है, जहाँ पर पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस शहर के अंदर शुरू होने वाली है फ्राइडे से, और ये एयर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो 6 सिटीज को जोड़ेगी। इसकी वजह से मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज जो है वो काफी ज्यादा स्पीड से और सेफली एक दूसरे से दूसरे के जा पाएगी, और मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज के हिसाब से झारखंड को एक मेगा अपडेट मिलेगा। अगली दोस्तों खबर आई है वो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, जहां पर सितवे पोर्ट जो म्यांमार में मौजूद है और इंडिया फंडेड है, जहां पर 500 मिलियन हमने इन्वेस्ट किए थे इस पोर्ट को बनाने के लिए, इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाने वाला है जल्द, और काइंड ऑफ कह सकते हैं 9 में से इसका ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों बेसिकली कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट से 4 में कोई शिप चलेगा जो 9 को यहाँ पहुंचेगा सितवे म्यांमार में, और इसके बाद में यहाँ पे आप कह सकते हो इनिशियल ऑपरेशन शुरू हो जाएंगे। ये इनॉग्रल रन होगा। यहाँ पर दोस्तों ये एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट है, जैसे हमने बांग्लादेश वाली भी बात की, यहाँ पर भी ऐसा ही है। चाइना भी यही चीज कर रहा है, कई देशों के अंदर पोर्ट्स वगैरह डेवलप उनके अंदर ऑपरेशंस करता है। ये वाला पोर्ट इंडिया ऑपरेट करेगा म्यांमार के अंदर। अगली खबर दोस्तों आ रही है तेलंगाना से, जहां पर जो न्यू सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ओपन की जाने वाली थी वो संडे को ओपन कर दी गई है, और वन ऑफ द बिगेस्ट बिल्डिंग्स जो मौजूद है पूरे देश के अंदर वो यहाँ पर फंक्शन करना शुरू कर दी गई एज टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग। 635 कमरे इस रूम के अंदर है, 34 डोम्स है, और यहाँ पर कई फैसिलिटीज लोगों के लिए की गई है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट ब्रेकर्स, फैसिलिटीज फॉर पार्किंग, कैंटीन्स, और जो पुरानी सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग के अंदर इश्यूज थे वो यहाँ पर सॉल्व कर दिए गए हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है हमारे देश के अंदर हैंड ओवर होने वाले एक पेट्रोल वेसल से रिलेटेड, जहाँ पर एक नई फास्ट पेट्रोल वेसल मालदीव्स को इंडिया एज अ गिफ्ट दे रहा है मई 1 से लेके मई 3 के बीच में। तो जैसे मैंने कहा सिटवे पोर्ट का तो होने ही वाला है काम। तो दोस्तों यहाँ पर सिटवे पोर्ट म्यांमार में, बांग्लादेश के अंदर पोर्ट्स, और अभी मालदीव्स को भी हम एक पोर्ट दे रहे हैं। तो नेवल पावर इस कुछ हफ्ते के अंदर बहुत तेजी से हमारी एक्सपेंड होती हुई नजर आ रही है। तो ये गिफ्ट भी आप समझ सकते हो किस सब का गिफ्ट होगा। यहाँ पर ऑब्वियसली हम कुछ चीजें रिटर्न मिलेंगी मालदीव से बाद में जाकर, लेकिन इसके बदले पैसे इंडिया ने नहीं लिए हैं। अगली दोस्तों खबर आ रही है वो है सेंट्रल विस्टा के अंदर बनने वाले एक शॉर्ट मेट्रो लाइन से रिलेटेड। तो जो लोग सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल्स जानते हैं, वहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है जहाँ पर जो सारी अलग अलग बिल्डिंग्स बन रही है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत, उनके बीच में ट्रैवल करने वाले लोगों को रोड पे आने की जरूरत ना पड़े, इसके लिए एक टनल बनाकर छोटी सी सर्कुलर मेट्रो बनानी जानी थी 2.65 किलोमीटर लंबी, और इसका फाइनल प्लान अभी बन गया है और गवर्नमेंट को इसको अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है, जो कि 750 करोड़ रुपए से यहाँ पर बनेगी, और ये एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ टनल्स है जिनके अंदर 4 मेट्रो स्टेशन होंगे। तो दोस्तों ये नॉर्मल पब्लिक मेट्रो नहीं होगी, ये स्पेसिफिकली सेंट्रल विस्टा के अंदर काम करने वाले लोगों को ही काम में आएगी। इसकी वजह से वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कह सकते हो इंटरनल मेट्रो सिस्टम्स होगा पूरी दुनिया के अंदर का, लेकिन जरूरत भी इसकी है क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है इन बिल्डिंग्स के बीच में ये सेंसिटिव होता है, टाइम बाउंड होता है, ऊपर एक टूरिस्ट प्लेस है, और हाई सिक्योरिटी होना भी जरूरी है। अगली दोस्तों खबर आ रही हमारे देश के साइंस रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ये लंदन गए थे वेडनेसडे को, और जो 5 दिन की यूके ट्रिप थी, यहाँ पर उन्होंने कुछ बायलैटरल कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन टाइज उन्होंने स्थापित किए हैं ब्रिटिश के कई काउंटर पार्ट प्रोग्राम्स के साथ में, जिसकी वजह से जो रेड टेप आता है कई सारे इंस्टीट्यूट्स को आपस में कोलैबोरेट करने के लिए वो कम कर दिया जाएगा। बेसिक दोस्तों अभी हमारे देश के कोई इंस्टीट्यूट को, स्टार्टअप को अगर कोलैबोरेट करना है किसी बाहरी देश के इंस्टीट्यूट या स्टार्टअप के साथ
साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, साथ में इनोवेशन करने के लिए। तो बहुत ज्यादा गवर्नमेंटल इंटरवेंशन इसके अंदर होता है, ब्यूरोक्रेट्स के सामने जाना पड़ता है, लेकिन इन चीजों को कम कर दिया जाने वाला है, जिसकी वजह से इनोवेशन भारत के अंदर इजीली हो सके बाहरी देशों को मिलकर। अगली दोस्तों खबर आ रही है आसाम से, जहां पर जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड कंपनी है, इन्होंने म्यांमार में एंटर करने के प्लान किए हैं रिटेल आउटलेट्स के साथ। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है आसाम बेस्ड, वो अपने पेट्रोल पंप्स खोलेगी म्यांमार के अंदर और यहाँ के लोगों को रिटेल लेवल पे पेट्रोल बेचेगी। वैसे दोस्तों ये बहुत पहले होना था, लेकिन आप जानते हो कि म्यांमार में मिलिट्री कूप वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से सिचुएशन जो है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। लेकिन अभी जो है इसके ऊपर भी चीजें सही बन गई है और जल्द ही यहाँ पर पेट्रोल पंप्स हमें देखने मिलेंगे आसाम बेस्ड नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के। अगले दोस्तों खबर के बारे में बात करें तो वो आ रही है कलकत्ता से, जहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि वो अपने न्यू प्लान के अंदर जो मेट्रो फैसिलिटीज चलती है कोलकाता के पर्पल लाइन पर, वो ऑलमोस्ट डबल कर देंगे और सर्विसेज यहाँ पर बढ़ने वाली है। तो दोस्तों जो का तारतला स्ट्रेच के अंदर जो फुटहॉल्स है वो बड़े हैं लोगों की, काफी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेट्रो नेटवर्क है ये देश के अंदर का। और इसके लिए 4 महीनों के सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है काइंड ऑफ ट्रायल बेसिस पे लिया जाता है 6.5 किलोमीटर के लेंथ के ऊपर। इसके बाद में अभी यहाँ पे सर्विसेज डबल करने का डिसीजन लिया गया है और इसकी वजह से फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। आज के आस्क पिटी सॉल्व के बारे में बात करें तो विनोद मेश्राम पूछते हैं, एज यू टोल्ड अस ट्रैम्स आर इनसफिशिएंट इन डिफरेंट वेज बट कंट्रीज लाइक फ्रांस रिबिल्ड इट एंड इट इज वर्किंग एफिशिएंटली फॉर देम। तो देखो यार, ये जो सवाल आया है वो मेरे एक वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में है, जिसके बारे में मैंने कोलकाता के ट्रैम्स की बात करी, क्यों गवर्नमेंट को खत्म करेगी। देखो फ्रांस और इंडिया हो गया, इंडिया और कोई दूसरा देश भी हो गया, इसका कंपैरिजन करने के पहले ये देखना बहुत जरूरी होता है कि यहाँ के कंडीशंस नीड्स क्या है और वहाँ के कंडीशन नीड्स क्या है। फ्रांस एक लो डेंसिटी के साथ में चलने वाला देश है, उनकी पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से हमसे भी कम है, शहरों के अंदर की भी उनकी डेंसिटी डिजाइन हमारे से अलग है, वहाँ की ट्रैफिक नीड्स हमसे अलग है, वहाँ का ट्रैफिक डिसिप्लिन हमसे अलग है, वहाँ के लोग किस तरीके से गाड़ी चलाने से लेके रोड नेटवर्क किस तरीके से बना, ये सारी चीज़ें अलग है। तो क्योंकि बस ट्राम्स जो है फ्रांस के अंदर रीबिल्ड हो गए तो कलकत्ता के अंदर भी हो जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। कोलकाता के जब वीडियो के बारे में मैंने बात की थी तो वहाँ पे मैंने कंजेशन की बात की थी, बसेस की नीड्स की बात की थी, वहाँ पे मैंने मेट्रो लाइन्स की बात की थी जो ज़्यादा जनता को ज़्यादा दूर पहुँचाई जा सके, इसके बारे में बात की थी। ट्रैम्स के लिए जो दिक्कतें आती है, शॉर्ट डिस्टेंस, स्लो स्पीड, ज़्यादा क्राउड को हैंडल ना कर पाना, इसके अलावा लिमिटेड एरिया के अंदर ही सर्व कर पाना, ये चीज़ें जो है यहाँ पे कलकत्ता में अप्लाई नहीं होती जो फ्रांस में अप्लाई होती है। इसकी वजह से हम बस कोई और देश ने कर लिया तो हम भी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। उम्मीद करता हूँ सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप नीचे मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो #AskPT के साथ में। अगर आपको कोई न्यूज़ सबमिट करनी है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी। साथ साथ वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में।